Good morning. Today we will discuss trigonometric identity. Trigonometric identity, first of all, define trigonometric identity, an equation involving trigonometric ratio of an angle is called trigonometric identity if it is true for all values of angle. जो भी आइडेंटिटी, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी हम लिखते हैं, अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1, तो थीटा का कुछ भी वैल्यू 30 पुट करोगे फर्स्ट में, तो सेकेंड में 30 पुट करोगे, उसका आंसर 1 है। और ये LHS इजकल टू RHS। यही है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of an angle is called trigonometric identity if it is true for all values of the angle. Angle is theta, phi, जिससे भी एंगल डिनोट हो, सभी के लिए वो एंगल ट्रू होगा। It is noted by all angles of theta. The first identity is sin into cosec theta is equal to 1. तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। और हम एक आइडेंटिटी से 3 बना देंगे, ठीक है। और जस्ट लर्न करने के लिए साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड cos theta into sec theta is equal to 1. Cos theta into sec theta is equal to 1. So cos theta is equal to 1 by sec theta and sec theta is equal to 1 by cos theta. तो आप मेन ये याद रखना, सब cos का अपोजिट sec, तो cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। तो ये आपका 3 और 3 6 आइडेंटिटीज क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी थर्ड में tan थीटा into cot theta is equal to 1. Tan theta is equal to 1 by cot theta or cot theta is equal to 1 by tan theta. तो 3 आइडेंटिटी यहाँ हो गया, 3 आपका ये, 3 आपका टोटल 9 आ जाएगी। और एक पर हो गए 4 में tan theta is equal to sin थीटा बाय cos थीटा और जस्ट इनका अपोजिट cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin। ये भी 2 आइडेंटिटी है। तो इसी को हम, ये सब आइडेंटिटी होते जा रहा है, सब फॉर्मूला है। ये sin थीटा इनटू cosec थीटा इज आल्सो आइडेंटिटी। इसी के हेल्प से sin थीटा 1 बाय cosec थीटा। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। यहाँ स्क्वायर करो या क्यूब करो तो भी sin का क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक क्यूब। तो यहाँ पर स्क्वायर भी काम कर सकता है, हम केवल बिना पावर 1 पावर के बनाए, यहाँ स्क्वायरिंग का भी चल सकता है। ये आप 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11 आइडेंटिटी 9 और बताएंगे जो स्क्वायर के भी फॉर्म में रहता है। वो जो 9 आइडेंटिटी है, जैसे फर्स्ट आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे नेक्स्ट है अब 3 आइडेंटिटीज, जैसे 4 तक आए, 5 में आइए स्क्वायर के फॉर्म में,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 5 पे इसी से 3 बना लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर के फॉर्म में, ये स्क्वायर अगर यहाँ कॉस स्क्वायर कर दे तो 1 नहीं हो। योर आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसी के हेल्प से हम साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। नंबर 6 में ये तो आपका स्क्वायर का आइडेंटिटी बता रहे हैं। नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। कॉसेक के साथ यहाँ पर कॉट का रिलेशन है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉट को हम ले आए इधर तो प्लस हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट 7, अब टेन और सेक का रिलेशन एक साथ होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो हम यहाँ पर टोटल 20 आइडेंटिटीज लिखे, ये टोटल आपका, लेकिन मेन आपका 6 है। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 अगर याद है तो 9 आपको याद हो गया, और ये फिर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, अगर ये 3 याद है तो आपको इसी के हेल्प से 3 निकाले, इसी के हेल्प से 3 और मोर किए, और सेम सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा के हेल्प से 3 मोर आइडेंटिटी है। तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, ये आइडेंटिटी याद भी हो गया। फिर से आइडेंटिटी क्या हुआ, ये डिफाइन में याद रखना है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल is called a trigonometric identity if it is true for all values of the angle या all values of the theta। यहाँ एंगल क्या है, थीटा है, तो थीटा के लिए सभी एंगल यहाँ पर ट्रू होना चाहिए। इट इज ऑल एंगल्स ऑफ द थीटा। ये क्लियर है? इसमें किसी को ये आइडेंटिटी आप नोट कर ले, और ये आपको, क्योंकि जो भी आइडेंटिटी बनाएंगे इसी का यूज होगा। जितने भी आइडेंटिटी अभी पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आप इसी का यूज करोगे।
क्वेश्चन से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करके है, कुछ आप यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट है साइन टी माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। cos थीटा cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा and cot 90 minus theta equal to tan theta cosec 90 minus theta equal to sec theta and sec 90 minus theta equal to cosec थीटा। तो ये 6 आइडेंटिटी आपका और एक्स्ट्रा होता है ना। ये बहुत आसान है, इजी याद रखने के लिए। अब आपका आते हैं क्वेश्चन में जो प्रूव करना रहता है। जैसे क्वेश्चन है एक्सप्रेस the ratio cos A tan A and sec A in the term of sin A. This is your question. The term of sin A. ठीक है, फिर से एक बार देखें। क्वेश्चन इज express the ratio cos A tan A sec A in the term of sin A। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन आप लोग समझे इसको? फिर से एक बार देखो, जितना आइडेंटिटी हम अभी यूज किए उसी का यूज करेंगे। इस cos A का वैल्यू को आप sin A के फॉर्म में लिखो। दूसरा क्वेश्चन है tan A को भी sin A के फॉर्म में लिखो, और थर्ड sec A को भी इन द टर्म ऑफ sin A के फॉर्म में लिखो। और जो आइडेंटिटी अभी बताए 20 आइडेंटिटी, उसी का हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट आपका cos A को कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? sin A में। पहला we know that sin square A plus cos square A is equal to 1। आप आइडेंटिटी क्या पढ़े हो? sin square थीटा प्लस cos square थीटा is equal to 1। यहाँ थीटा के प्लेस पर आपका A है, एंगल तो कुछ भी चेंज हो सकता है। अब इसको इस cos को हम sin के फॉर्म में लाना है। तो cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर A। अब इस स्क्वायर को हटाओगे तो cos A और इस
अब स्क्वायर को लाएंगे राइट साइड, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इस cos a का हम साइन के फॉर्म में टर्म ले आए। इट इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। यानी cos a को हम इन द टर्म ऑफ साइन a में क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन tan a, हाँ बोलो, चलो दे दो प्लस माइनस का, क्योंकि कहीं नेगेटिव भी आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस हम दे सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, अब हम tan a को साइन के फॉर्म में करना है। वी नो दैट tan a इज इक्वल टू साइन a बाय cos a, जस्ट आइडेंटिटी में लिखे हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा, तो tan a इज इक्वल टू साइन a बाय cos a, और वी नो दैट cos a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन a, यानी आप ये तो साइन a रहने दो डिनोमिनेटर में, और cos a को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी tan a को साइन a के फॉर्म में, यही आया इसका आंसर। प्लस माइनस अभी नहीं भी देंगे तो चलेगा, वो देखा जाता है किस क्वाड्रेंट में है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेक ए, थर्ड में सेक ए, in the sec a in the term of sin a, we know that cos theta into sec theta is equal to 1, I identity पढ़े हो ना, cos theta into sec theta is equal to 1, so sec theta is equal to 1 by cos theta, and sec a is equal to 1 by cos a, और cos a को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, and 1 by रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया टर्म ऑफ साइन, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, ये सब हम आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पर हम इसको बनाए। इट इज क्लियर? Next step, prove that sure. है मिल जाएगा उसका, बस आप में आएगा, बोला था सब बच्चे में आएगा, बस आप में आएगा। वही है मीटिंग आई थी, तो पूछो ना सर, क्या था आपने साथ है? हाँ सर, अभी क्लास ले रहे हैं।
कौन सा आज कुछ नहीं बना। जब उनको मालूम prove that sec A 1 minus sin A sec A plus tan A इक्वल टू 1। ये भी एक आइडेंटिटी है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आप ए का कोई वैल्यू नहीं पुट करोगे कि ए इक्वल टू 30 डिग्री ले लिए, वो तो चेक करने के लिए है कि आइडेंटिटी है कि नहीं। आप जो भी आइडेंटिटी अभी पढ़े 20 आइडेंटिटी जो फॉर्मूला फर्स्ट में लिखा है उसी का हम यूज करेंगे और LHS लेके चलो और RHS ले आना, यही आइडेंटिटी। तो LHS इक्वल टू sec A 1 minus sin A sec A plus tan A। ओके, और तो करना पहले LHS ले लिए। अब इसको ध्यान रहे कि हर एक टर्म, ईच टर्म या तो साइन के फॉर्म में हो या कॉस के फॉर्म में हो, तो चेंज एवरी टर्म इन द फॉर्म ऑफ साइन ए या कॉस ए। तो सेक को हम कॉस बनाने में आसान होगा, क्योंकि वी नो दैट सेक का अपोजिट कॉस। तो कॉस सेक ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए फर्स्ट टर्म। ये ऑलरेडी साइन के फॉर्म में है, इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, 1 बाय साइन ए। नेक्स्ट सेक ए 1 बाय कॉस ए माइनस, और टेन ए को आप लिख सकते हो साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए। अब देखिए फर्स्ट क्या लिखे हम, सेक ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए को सेम रहने दिए। फिर नेक्स्ट टर्म में सेक ए 1 बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए। तो पहला फर्स्ट स्टेप हम साइन में और कॉस में चेंज कर दी। देखो इसमें साइन और कॉस के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में इस दो टर्म को हम वन टर्म बनाएंगे इसके जैसा, और इस दोनों को अगर प्रोडक्ट करोगे तो ये डिनोमिनेटर में है और इसका डिनोमिनेटर नहीं तो उसको 1 है, यानी 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए, और इसका एलसीएम ले लो, कॉस ए का एलसीएम कॉस ए से इसको डिवाइड किए 1, और 1 इंटू 1 1 माइनस इससे इसको डिवाइड करो 1, और 1 इंटू साइन ए साइन ए। यानी हम सेकेंड स्टेप में इस दोनों को न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर मान लिए और इसका केवल एलसीएम लेकर के वन टर्म बनाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म। अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट हैं तो 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर 1 माइनस ना हो करके यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। तो देखो इसका न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म का 1 माइनस साइन है, इसका न्यूमरेटर 1 प्लस साइन।
आप पढ़े हो ना a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर आणि 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर आणि बी स्क्वायर को साइन स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते आणि a माइनस बी a प्लस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos a into cos a, cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर को आप लिख सकते हो या 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर लिख सकते हैं। cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a कैंसिल होकर के क्या आ गया 1, विच इज RHS। यही आइडेंटिटी है, ऐसे हम प्रूव करेंगे, LHS को लेके चलेंगे और RHS प्रूव करेंगे। इसमें किसी को प्रॉब्लम, इस आइडेंटिटी में किसी को प्रॉब्लम भी है? हेलो, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बुक निकालें एक्सरसाइज और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, एक्सरसाइज 8.3 का। या 4 में, ये एक्सरसाइज आपका 4 में है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आपका यहीं पर इन करेगा, केवल आप प्रूव करने के लिए यदि सीख लेते हो तो आपको कहीं हार्ड नहीं लगेगा, बहुत इजी रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। और जितने आइडेंटिटी आज लिखाए उसको केवल थोड़ा सा प्रैक्टिस कर जाना है, याद कर जाना है, या 2-3 बार उसको लिख जाओगे, प्रैक्टिस में आएगा, अपने आप ही आओगे। क्वेश्चन है, इवेल्युएट वन में साइन 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री, और 2 में है tan 26 डिग्री बाय cos 64 डिग्री। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा, जो कि 1 मार्क्स का होगा, है ना। अब बहुत आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर 1 आता है, फिक्स है। आप केवल देखोगे कि आंसर लिखोगे। अब क्यों 1 होगा वो आप देख लें। जैसे आप साइन को हम लिख सकते हैं 90 के पावर में 90 माइनस 72, नीचे से देखिए, क्योंकि इस दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो साइन 90 माइनस 72 करोगे 18 होगा, और डिनोमिनेटर को सेम रहने दो। cos 72 साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या है 72 है, तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो हम पढ़े साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यहाँ cos 72 बाय, और डिनोमिनेटर में जो है सेम रहने दिए cos 72, दोनों टर्म कैंसिल इक्वल टू क्या बोले, इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर आपका 1 आएगा। जैसे यहाँ भी देखिए tan
26 डिग्री बाय cos 64 डिग्री। तो किसी एक को चेंज करो, हम पहले टर्म को चेंज कर लेते हैं। तो tan, अब आप बताइए 90 में क्या माइनस करें कि 26 आ जाए। तो आपको सोचना क्या है, नीचे का टर्म तुम लिख दो, 64 माइनस करोगे 90 माइनस 64 आपका आएगा 26। ठीक है, ऐसे इस दोनों का सम 90 आ रहा है और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। तो यानी आप फॉर्मूला पे आओगे, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, यानी cot थीटा के प्लेस पर 64 बाय cot 64 डिग्री, दोनों टर्म आपका कैंसिल इक्वल टू 1। अभी हम क्या बताएं, इस टाइप का जनरली क्वेश्चन का आंसर आपका 1 आएगा। ओके।